नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को ये जो आप बनता हुआ घर देख पा रहे हो, इसके बारे में बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ आप लोग को। और अगर आप इस तरीक़े से बिना कॉलम वाला घर बनाना चाहते हो, बिना बीम वाला घर बनाना चाहते हो, तो आपको किस तरीक़े से काम करवाना होगा और इसके साथ साथ आपको इतना काम करवाने में कितना रुपये तक का खर्च आ सकता है, इसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी आज देने वाला हूँ। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये नया चैनल का वीडियो पसंद आ रहा है, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको इस घर के प्रत्येक पार्ट के बारे में बताता हूँ और उसके साथ साथ बताता हूँ कि कितना का खर्चा अब तक आया है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेंगे इस बनते हुए घर का साइज़ के बारे में। तो इस घर को 45 फीट बाई 25 फीट में बनाया जा रहा है। जी दोस्तों, 25 फीट का इस घर के लिए आपको फ्रंट व्यू देखने को मिलता है और 45 फीट जो कि वहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये देख सकते हो यहाँ तक है। हालांकि यहाँ पे कुछ जगह आपको खाली यहाँ पे छोड़ा हुआ नज़र आता है, ताकि आप यहाँ पे चाहो तो बोरिंग करवा सकते हो या फिर आप चाहो तो पार्किंग वगैरह के लिए यहाँ पे यूज़ आप कर सकते हो। साथ में सामने की तरफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको इस घर के लिए सेप्टिक टैंक बना हुआ नज़र आता है, जो कि 3 ब्लॉक वाला है। और इसके साथ में टॉयलेट और बाथरूम का निर्माण है सिल लेवल तक कर लिया गया है। आसानी के साथ आप देख सकते हो। यहाँ पे ये काम आपको ज़रूर दिखना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए। ये जो आप बनता हुआ घर देख रहे हो, इस घर में ज़्यादातर जो ईंट का प्रयोग किया गया है वो फ्लाई एश ब्रिक के साथ यहाँ पे काम है वो करवाया जा रहा है। लेकिन मिस्त्री और ठेकेदार के साथ साथ मालिक ने अच्छा यहाँ पर दिमाग लगाया। सेप्टिक टैंक कभी भी आपको इस ईंट से नहीं बनवाना है, इसीलिए देखिएगा। तो यहाँ पर लाल ईंट का उपयोग करते हुए सेप्टिक टैंक का यहाँ पर निर्माण है वो किया गया है। याद रखिए, कभी भी घर में आपको लाल ईंट के साथ ही अपना सेप्टिक टैंक बनवाना है, या फिर आप चाहो तो कंक्रीट के साथ भी जा सकते हो। जो मसाला होता है ढलाई वाला, उसके साथ आप इसका जो काम है वो करवा सकते हो। फ्लाई एश ब्रिक से सेप्टिक टैंक बनवाने से आपको बचना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेप्टिक टैंक हो गया, उसी के जस्ट ऊपर में टॉयलेट और बाथरूम यहाँ पे बनाया जा रहा है। पूरा काम दिखाता हूँ और उसके बारे में हम लोग, इसमें जो खर्चा लगा हुआ है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। इस घर का कॉलम और बीम का अगर बात किया जाए, इस घर में कोई भी कॉलम या बीम आपको नज़र नहीं आता है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखिएगा तो सील लेवल पे ये जो आपका घर का फर्श का लेवल है, प्लिंथ लेवल पे यहाँ पे बैंड प्रोवाइड किया गया। बैंड क्या होता है ये आप देख सकते हो। यहाँ पे 2 सरिया का इस्तेमाल करते हुए जो डीपीसी का काम है इस तरीके से किया जाता है। किसी डीपीसी ने सील बैंड बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 सरिया का इस्तेमाल है वो किया गया है। 8 mm का 2 सरिया के साथ ये इस तरीके से ये जो आप बनता हुआ घर है वो देख पा रहे हो। यहाँ पे ये इस तरीके से बैंड का प्रयोग है वो किया गया है। सामने की तरफ और साइड की तरफ एग्जिट डोर भी यहाँ पे दिया गया है। तो लेट नहीं करते हैं, चलते हैं घर के अंदर और देख लेते हैं आखिर अंदर में किस तरीके से निर्माण किया जा रहा है और इसे बनाने में अब तक कितना का खर्चा है वो आया है। तो यहाँ पे सेप्टिक टैंक के ऊपर में टॉयलेट बाथ हो गया, ये फ्रंट व्यू हो गया। यहाँ से इस घर का मेन इंट्रेंस है, इसलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो। लगभग 6.5 फीट बाई 9 फीट का आसपास का यहाँ पे आपको गली जैसा जगह मिलता है। ये इस घर का किचन है। यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के एक और छोटा सा रूम, जिससे आप चाहो तो स्टडी रूम या फिर गेस्ट रूम के रूप में आप इस जगह को इस्तेमाल कर सकते हो। अंदर चल के हालांकि दिखाऊंगा। फिर आगे आपको हॉल मिलेगा और पीछे की तरफ एक और इस कॉर्नर पर बेडरूम है, उस कॉर्नर पर बेडरूम है। यहाँ का जो बेडरूम होगा वो लगभग 10.5 फीट बाई 11.5 फीट के आसपास का साइज का रखा गया है। चलिए अंदर चल के आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ से इस घर का मेन इंट्रेंस हो गया, ये आप देख पा रहे हो। ये मेन इंट्रेंस हो गया। आगे आपको मिल जाता है हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया। हॉल और डाइनिंग एरिया आप देख सकते हो इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आपको मिल गया पहला रूम इस तरीके से। ये हो गया आपका दूसरा रूम। और इसके साथ साथ अगर आप इधर देखते हो तो आपको इधर भी एक आपको रूम देखने को मिल जाता है। इस कॉर्नर पर भी आपको एक रूम देखने को मिलता है। हालांकि ये चौड़ा साइज़ का छोटा है, इसलिए स्टडी रूम या फिर गेस्ट रूम के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आपको किचन का निर्माण है वो किया गया है। तो इस तरीक़ा से ये देखिए ये रूम है, इसका निर्माण है वो चल रहा है। इसमें छज्जा भी दिया जा रहा है, इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि रूम के अंदर यहाँ पे छज्जा का निर्माण है वो किया जा रहा है। इस रूम में भी देखिएगा तो आपको यहाँ पे एक बड़ा साइज़ का विंडो मिल जाता है। हालांकि एक और विंडो यहाँ पे दिया गया था, लेकिन उसे किसी कारणवश यहाँ पे रोक दिया गया है, इसलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इसके साथ साथ देखिएगा
तो यहाँ पे आपको इस घर के लिए छज्जा है वो लगाया गया है। छोटा घर आप बना रहे हो, कम ज़मीन आपके पास, तो घर में आप इस तरीक़ा से छज्जा ज़रूर दिलवा लीजिएगा। जो एक्स्ट्रा सामान होता है उसको आप यहाँ पे इजीली रख सकते हो। घर का फर्श वगैरह का काम का बात किया जाए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की वीडियो है, एक एक चीज़ आपको बताऊँगा, लगा हुआ खर्च के बारे में बताऊँगा, शायद आप अच्छा तरीके से समझ पाए, इसलिए मैं आपको ज़्यादातर चीज़ बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे घर का फर्श है, वहाँ पे फिलिंग तक का काम कंप्लीट कर लिया गया। इसके बाद में यहाँ पे ईंट का जो सोलिंग किया जाता है वो किया जाएगा। उसके बाद इसका जो फर्श बनाने का काम है वो किया जाएगा। इस घर में किसी भी तरह का कॉलम या फिर बीम का इस्तेमाल आप किया हुआ नहीं देखिएगा। कुछ इस तरीके से काम आप देख पा रहे हो। ऑलमोस्ट छत का ढलाई तक का जो जोड़ाई का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। आप इधर भी इजीली देख सकते हो, इस तरीके से काम है वो किया जा रहा है। यहाँ पे भी इस रूम में भी एक विंडो है। तो काम कैसे किया जा रहा है देख लीजिए, क्या क्या चीज़ आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे पहला रूम हो गया, वो दूसरा रूम हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पे हॉल के साथ साथ ये डाइनिंग एरिया हो गया बीच में। यहाँ पे भी एक रूम है, यहाँ पे आपको किचन है और ये आपको गली जैसा जगह मिलता है। किचन का काम देखिएगा तो डबल स्लैब के साथ यहाँ पे किया जा रहा है। ये तो किचन प्लेटफॉर्म आपका हो जाएगा और इसके साथ विंडो हो गया। एक और यहाँ पे देखिएगा तो लिंटर लेवल पे इस तरीक़े से जो स्लैब है उसका कास्टिंग किया जा रहा है ताकि किचन से संबंधित आप सामान को रख सकें। तो इस तरीक़ा से ये बनता हुआ घर है जिसका काम आप देख पा रहे हो। अंदर का जो दीवार है, जो पार्टीशन वाल है, सारा पार्टीशन वाल को 5 इंच के लिए यहाँ पे रखा गया। देखिए ये 5 इंच का पार्टीशन वाल, वो भी 5 इंच का है, ये भी 5 इंच का है, वो भी 5 इंच का। मतलब जो बाहर का दीवार है, बाहरी दीवार जिसे बोला, जैसे आउटर वाल बोला जाता है, वो सारा 10 इंच का है चारों तरफ से। अंदर का दीवार जो है, जो 2 भाग में बांटता है आपका रूम को, हॉल को, टॉयलेट बाथ को या फिर किचन को, तो उसको 5 इंच के साथ रखा जाता है और इसे हम लोग पार्टीशन वाल बोलते हैं। तो इस तरीक़े से 5-5 इंच का पार्टीशन वाल यहाँ पे दिया गया है। अगर कोशिश कर लीजिएगा कि अगर आपके घर में कॉलम या फिर बीम का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो 10 इंची का सारा दीवार आपको देना चाहिए, क्योंकि सारा लोड है वो आपके जो दीवार है उसी के माध्यम से, जैसे मान लो छत आपने ढाला, उसको जितना भी लोड होगा सारा दीवार के माध्यम से ही नीचे जाएगा, क्योंकि कॉलम तो आपने लगाया नहीं। तो कोशिश करना चाहिए कि प्रत्येक जो अंदर का दीवार है उसे 10 इंच का ही देना चाहिए। तो इस तरीक़े से ये बनता हुआ घर है और साइज मैंने बताया 45 फीट बाई 25 फीट में ये बनता हुआ घर है, जिसका काम आप देख पा रहे हो कि इतना लेवल तक किया गया है। सेप्टिक टैंक भी निर्माण कर लिया गया, इसका खर्चा भी इसमें इंक्लूड है वो किया गया है। दोस्तों बात कर ले जाए कि अब तक इस घर को बनाने में टोटल कितना रुपए का खर्चा लगा, तो इस घर के मिस्त्री के साथ ठेकेदार और मकान मालिक के अनुसार इस घर को बनाने में 3,70,000 रुपये के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है, जिसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट भी इंक्लूड किया गया है इस खर्च में। इसमें किसी भी तरह का कॉलम या फिर बीम का इस्तेमाल नहीं किया गया है, आसानी के साथ आप देख पा रहे हो। तो अगर आप भी इस तरीके से घर बनाना चाहते हो तो 3.5 से 4 लाख के आसपास तक इतना के लिए, इतना काम के लिए एस्टिमेशन आप रख सकते हो। हालांकि जैसे काम को आगे बढ़ाया जाएगा, जैसे घर को और आगे का काम किया जाएगा, स्टेप बाय वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। एक आपसे रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जैसे आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब किए हो या फिर जैसे प्यार देते हो, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये इसी के माध्यम से मैं आप लोग तक पहुंचता हूं और आपका जो बनने वाला घर होता है उसके लिए मैं बताता हूं कि किस तरीके से आपको काम करवाना चाहिए और आपका कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ सकता है। तो आपको वीडियो पसंद आता है, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलता है अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।